हेलो टू ऑल माय फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे तुम लोग। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा आप लोगों का। मेरे तो बहुत सारे बच्चों से बातें हुई हैं, उनका एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। एंड सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का वेलकम करता हूँ सिक्स सेमेस्टर में और अपने इस चैनल पे। ठीक है, तो आज जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने यहाँ पे ओवरव्यू करने जा रहा हूँ, जिसका मैं सिलेबस सब्जेक्ट एंड सिलेबस कह सकते हैं, मैं ओवरव्यू यहाँ पे करूँगा। सब्जेक्ट है आपके सामने डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसको शॉर्ट में अपन कहते हैं आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। वन ऑफ द मोस्ट 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जितना भी मोस्ट लगा सकते हो लगा लेना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद पूरी तरीके से सिविल इंजीनियर बन जाओगे। पूरी तरीके से मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फुल ऑन सिविल इंजीनियर कहलाओगे। फिर इसके बाद कोई कहीं से भी शक नहीं रहेगा कि सिविल इंजीनियर हो के रही हो। इसीलिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे जब आप बीटेक करेंगे तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है और कुछ टॉपिक्स को उसमें ऐड ऑन किया जाएगा, बट मोरलेस जो टॉपिक्स अभी आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर सिक्स सेमेस्टर में, तो मोरलेस टॉपिक आपको यहीं पे कवर कर दिए जाएंगे। तो बीटेक में आपको बहुत फायदा होगा जब आप ये सब्जेक्ट बीटेक में पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको पढ़ी भी रहेंगी पहले से, तो आपके लिए कुछ नया सा नहीं रहेगा। तो इसी के साथ, इसी नोट के साथ आज मैं इस कंप्लीट वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और अगर आपको कोई डाउट तब भी रह जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं मुझे। और बाकी नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई। और सबसे पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, थैंक यू टू ऑल माई स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच कि आपने कोर्स को इतना अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया। इट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। एक्चुअली आई एम वेरी मच हैप्पी कह सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला बच्चों का। द मोमेंट मैंने कोर्स को लॉन्च किया, उसके बाद से जिस वे में बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, और इट इज़ फिनोमिनल, मैं कह सकता हूँ इट्स फिनोमिनल। बच्चे का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने भी बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत से बच्चे ने मेरे वीडियो को बहुत दूर दूर तक वायरल किया। बच्चे का मेरे पास वैसे वैसे जगह से फ़ोन आया जहां मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा वीडियो वहां भी पहुंच जाएगा। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, यू गाइज हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मी, फॉर दिस चैनल, कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और हमने आपसे कमिटमेंट जो किया है, मैं कोशिश करूंगा 100% उस कमिटमेंट के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस एंड लाइव क्लासेस, तो हमारा 100% क्लासेस लाइव होगा। खास करके ये जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 100% लाइव होने वाला सब्जेक्ट है। इसमें तो मैं ये बोलूंगा, जिस दिन से क्लास शुरू हो रहा है उस दिन से क्लासेस को करिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और एक एक पॉइंट जो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर बताया जाएगा, आपको इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आप जिसे रिलेट कर पाओगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप फील्ड से रिलेट कर सकते हो। आप मार्केट में, मतलब आप जब रोड पे निकलते हो, आपका घर बन रहा है, आप रोड पे मतलब कहीं भी जाओगे ना, तो इस फील्ड को आप फील कर सकते हो। इस तरह जैसे आप बोल सकते हो इन्वायरमेंट में ये सब्जेक्ट है, तो इसलिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, आप मैनेजमेंट का, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स पढ़ना है, तो फाइनल ईयर के एक एक सब्जेक्ट में कह सकता हूं दे आर, मतलब फुल्ली फील्ड रिलेटेड, आप ऐसे कह सकते हैं कि मतलब आप पढ़ के निकलोगे और मतलब समझो कि आप फुल, मतलब एकदम फुल ऑन सिविल इंजीनियर बन के आप मार्केट में जाओगे और आपको किसी तरह का इश्यूज नहीं आएगा। तो ये था कंप्लीट भाषण, और थैंक यू सो मच अगेन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं सब्जेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, क्या सारी चीजें इसमें पढ़नी है, क्या क्या सिलेबस हमारा इसमें जो है दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करनी है। लेट्स नॉट वेट मोर एंड स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए, तो सब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नाम में सब कुछ रखा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, नाम बड़ा ही सिंपल है यार, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, और शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है आरसीसी, डिजाइन। फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपने दो सब्जेक्ट पढ़ा, एक पढ़ा आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और एक आपने पढ़ा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। मैं समझता हूं कि मोरलेस डिफरेंस आपको पता होगा कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा था, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा था। नहीं पता है तो मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा, मैं एक फोटो दिखाता हूं आपको। ये फोटो देखो, इस फोटो में आप एक चीज देख रहे होगे, आप नोटिस कर रहे होगे, दो, एक स्टैड मॉडल है, स्टैड या ईटैब मॉडल, जो भी आप बोलो। यहां पे एक कंप्यूटराइज मॉडल में अगर आप कहूंगा, तो एक बिल्डिंग का कंप्यूटराइज मॉडल आपको दो देखने को यहां पे मिल रहा है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो तुमने पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या पढ़ा था आपने, कि हमने स्ट्रक्चर एक बनाया। स्ट्रक्चर का मतलब क्या था, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को हमने आपस में जोड़ा
और जोड़ने के बाद एक बॉडी बन के तैयार हुई और उस बॉडी को हमने नाम दे दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे मैं स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा हूं, एक बिल्डिंग से रिलेट कर रहा हूं। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, आपने डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होके रेडी है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको आप स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कहते थे, उसमें आपने यह देखा था कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब उस स्ट्रक्चर पे हम लोड अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रक्चर उस लोड के लिए कैसे बिहेव करेगा या उस लोड पे वो कैसे बिहेव करेगा, इसकी स्टडी आपने करी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर। अभी मेंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में आपने नहीं स्टडी किया, मतलब कि आपने किस टाइप के मेंबर्स को आपस में जोड़ा है, इसके मैकेनिज्म के बारे में आपने नहीं स्टडी किया था स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते थे, उसके अंदर आपने सिर्फ देखा कि मेंबर्स को आपस में जो, वो मेंबर कैसा था इसके बारे में आपने नहीं स्टडी किया कि मेंबर मेरा स्टील का है, कि मेंबर मेरा कंक्रीट का है, मेंबर मेरा लकड़ी का, आपने इस टाइप में कोई स्टडी नहीं करी। आपने जस्ट ये देखा कि मेंबर को हमने आपस में जोड़ा, एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, उस पर हमने लोड लगाया और उस लोड के लिए वो मेंबर किस टाइप से बिहेव कर रहा है, ये बस आपने पढ़ा और ये आपने जाना, राइट। फिर आपने पढ़ा डिजाइन, जिसमें आपने पढ़ा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उसमें फिर आपने क्या पढ़ा, एक वर्ड आ गया डिजाइन, जिसमें आपने ये पढ़ा कि अब जब मैंने उस मेंबर पे लोड लगाया तो उसके बाद उसके बिहेवियर के बारे में हमको पता चला कि वो मेंबर किस टाइप से डिफॉर्म कर रहा है, कितना उसके अंदर शियर फोर्स इंड्यूस हो रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में जो आपको मालूम चला, तो अब आपका फोकस क्या हो गया कि अब उस स्ट्रक्चर को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, स्टेबल करें, स्टिफ करें। तो वो कैसे पॉसिबल था कि अब जो मेंबर हमने लिया था उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाने कि भाई जो मेरा मेंबर है वो किस टाइप का मेंबर है, वो किस टाइप का मेंबर रहे कि उस लोड को इजीली झेल सके, वो मेंबर का साइजेस क्या रहे। तो इन सारी चीज की मैकेनिज्म के बारे में आपने पढ़ा था डिजाइन में, जिसका नाम पड़ा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो बस डिफरेंस ये है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर जो अभी आप पढ़ रहे हैं, कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर बन रहा था, जो मेंबर्स आप आपस में जोड़ करके एक जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे, वो मेंबर्स स्टील के थे। मतलब कि आपने स्टील के मेंबर को आपस में जोड़ के एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहे थे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह होगा कि आप स्टील मेंबर के डिजाइन के बारे में जो आपने पढ़ा वो था डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और आप जानते हैं स्टील के अलावा हमारे पास और भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, और एक सबसे कॉमन और वर्सेटाइल मटेरियल जो आपको देखने को मिलता है, अब वो कौन सा मटेरियल है, वो मटेरियल है मेरा कंक्रीट। आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मटेरियल, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वर्सेटाइल, वो वर्सेटाइल मटेरियल हमारे पास कौन सा है, कंक्रीट है। ठीक है, तो अब और अभी के डेट में स्पेशली इन इंडिया 90% ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, इट इज बिल्ट अप यूजिंग अ मटेरियल कॉल्ड कंक्रीट। कंक्रीट को यूज करके हम बनाते हैं। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये उठा कि अब कंक्रीट का अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके बारे में या उसके बिहेवियर के बारे में कहां स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर अभी तो यहां पे कुछ मेंबर किस टाइप का हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर ये मेंबर, जैसे कॉलम दिख रहा है आपको, यहां पे बीम दिख रहा है, अब ये बीम और ये कॉलम स्टील का नहीं देखने को मिलेगा, अब यहां पे हर जगह पे ये कॉलम और बीम आपको किसका देखने को मिलेगा, कंक्रीट का। तो अब कंक्रीट जो हम लोग लेंगे तो कैसा कंक्रीट लें, कंक्रीट यूज करके जो हम मेंबर तैयार करेंगे उस मेंबर का साइज हम लोग क्या लें, इन सारी चीजों की जो स्टडी होगी वो इसी टॉपिक के अंदर होगी, जो सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे एक फिगर में आपको दिखाता हूं, ये फिगर, अब इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, यहां भी स्ट्रक्चर बन के तैयार है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पे कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉलम हो चाहे आपका बीम हो, कुछ भी हो। अब जैसे यहां पे बीम का साइज कुछ दिख रहा है, यहां पे बीम का साइज कुछ दिख रहा है, यहां कॉलम का साइज कुछ है, यहां कॉलम का साइज कुछ है। तो अब कंक्रीट के मैकेनिज्म के बारे में जो आप स्टडी करेंगे, मतलब मैकेनिज्म मैं नहीं कह सकता हूं, कंक्रीट को यूज करके जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, बीम जो हम तैयार करेंगे वो किस साइज का तैयार होगा, कॉलम हम किस साइज का दें, ये सारी चीजों का जो आंसर है आपको वो इसी सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा, इसी टॉपिक के अंदर मिलेगा, जो सब्जेक्ट का नाम है आरसीसी, दैट इज डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं। आरसीसी इसका नाम क्यों पड़ गया, जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसको मैं बार बार आरसीसी क्यों बोल रहा हूं। अभी आप सिर्फ ये याद देखो कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आपको इसी कंक्रीट के
मतलब कह सकते हैं कंक्रीट से रिलेटेड जो भी डिजाइन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं समझता हूं कि सब्जेक्ट का मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है कि क्या इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। मैंने शुरू में भी कहा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, काफी मजेदार सब्जेक्ट है और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अब हम सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि हम लोग को इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए अगर मैं सिलेबस की मैं बात करूं तो ये हमारा सिलेबस है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टोटल इसमें 7 यूनिट्स हमें पढ़ने हैं। लेट मी सी 7 है कि 6 है, बट आई गेस 7 यूनिट तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे एज इट इज आप देख रहे हैं डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स है, आपको ये 100 मार्क्स का है। 70 मार्क्स का आपको एक्सटर्नल एग्जाम होगा जिसमें आपको 28 मार्क्स आई गेस लाना होता है पास करने के लिए। बाकी 30 मार्क्स जो है वो कॉलेज असेसमेंट है एंड कॉलेज के अंदर में, मतलब जहां पढ़ रहे हैं उनके अंडर में है, जो फैकल्टीज होंगे उनके अंडर में मार्क्स होंगे। तो चलिए इस पर बहस ज्यादा नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहला सब्जेक्ट कोड इसका क्या याद रखिएगा 1615604, इट इज द सब्जेक्ट कोड ऑफ दिस टॉपिक। तो चलिए सबसे पहला यूनिट हम लोग को पढ़ना है, इसमें है वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। राइट, देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कंक्रीट को जो हम कोई भी कंक्रीट का जब हम कोई डिजाइन करते हैं या कंक्रीट को हम लोग यूज करके कोई मेंबर्स वगैरह बनाते हैं तो उसको डिजाइन करने का हमारे पास कुछ प्रोसेस अवेलेबल है। जैसे हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, तो उसमें से एक मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या है, क्या ये मेथड है, कैसे इस मेथड को यूज करते हैं, इस मेथड का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारा कुछ मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। इसके बाद एक सेक्शन है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट कह सकते हैं हमारा एडवांस फॉर्म ऑफ कंक्रीट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आज के डेट में प्रैक्टिकली जितने भी हेवी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी के जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दे आर ऑल प्री स्ट्रेस कंक्रीट। कैसे, कहां पे इसका क्या एग्जांपल है, सब मैं आपको बताऊंगा, फोटो के साथ में आपको बताऊंगा, लाइव में मैं आपको बताऊंगा। जहां पे डाउट आएगा ना यार वही पूछ लेना, क्लियर है। चलो सेकंड यूनिट की तरफ आते हैं। सेकेंड यूनिट है मेरा लिमिट स्टेट मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें इंट्रोडक्शन है लिमिट स्टेट मेथड का, व्हाट इज लिमिट स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजाइन आरसीसी डिजाइन करने का हमारे पास 3 प्रोसेस है, वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड एंड लिमिट स्टेट। उसमें से लिमिट स्टेट मेथड एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन है। क्या है, कैसे इसमें करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, सब बताएंगे। अभी घबराओ नहीं, सब जान जाओगे, ठीक है। एक बार क्लास शुरू होने दो, धीरे 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 1 से 1.5-2 महीना के अंदर तुम मास्टर हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। राइट, ये था हमारा दूसरा यूनिट। अब तीसरा यूनिट हमारा ये है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। मतलब कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपली अगर मैं कहूं तो कोई बीम, कोई अगर आप बीम बना रहे हैं जिसके बॉटम में सिर्फ अगर आप सरिया दे रहे हैं तो उसको कहते हैं छड़। अगर आप सिर्फ बॉटम में प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉप पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसे बीम को कहते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम। क्या है, कैसे डिजाइन होता है, कितना सरिया दें, क्या साइज दें, ये सब आप यहां पे जानेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है हमारा एनालिसिस ऑफ अ डबली रेनफोर्स सेक्शन। डबली रेनफोर्स सेक्शन मतलब कि अगर कोई हमारे पास बीम है जिसमें हमने छड़ जो है जिसको रेनफोर्समेंट कहेंगे बॉटम में भी प्रोवाइड किया हो और टॉप में भी प्रोवाइड किया हो तो उसको कहते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, सर सिंगल, अगर जिसको सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम कब कौन सा यूज किया जाएगा, कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा ये बताइए। तो बाबू इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, जब क्लास स्टार्ट होगा तो पता चल जाएगा आपको, क्लियर है। इसका पूरा डिजाइन देखना है, एनालिसिस देखना है, सारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है यूनिट नंबर 5, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। यूनिट नंबर 5 शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। इसमें आप पढ़ोगे एक बड़ा सा कॉमन सा वर्ड सुनते होगे, घर में बनते हुए देखे होगे, चूड़ी का नाम सुने होगे। वो हाथ में पहनने वाली चूड़ी नहीं, देखो कभी साइट वाइट पे जाओगे तो बीम जब बनता है ना तो देखो आपका जो लेबर वेबर काम कर रहा होता है, जो मिस्त्री उस्त्री काम, मैसन काम कर रहा होता है, बोलता है चूड़ी बांधना है। ये क्या है चूड़ी, राइट। इसको हम लिंक भी बोलते हैं, इसको हम शेयर इन्फोर्समेंट भी बोलते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसके बारे में कंप्लीट हम लोग जानेंगे। क्या है, क्या उसको यूज करने के फायदे हैं, क्या उसको यूज ना करने के नुकसान हैं, ये सारा कुछ मैं आपको मैं बताऊंगा, सॉरी। तो चलिए ये था यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 6 है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ टी बीम्स। टी बीम्स क्या होता है, टी बीम का क्या एप्लीकेशन है, टी बीम कहां देखने को मिलता है, सारा मैं आपको बताऊंगा। मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे उसको लिखते जाना, नोट करते जाना, जो न्यूमेरिकल कराया जाएगा उसको बनाते जाना, जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसको नोटेड डाउन करते जाना और सब पता चल जाएगा, क्लियर है। जो फोटो दिखाया जाएगा उसको पिक्चराइज करते रहना दिमाग में कि अच्छा हाँ ये फिगर वहां से रिलेट होता है, राइट। चलो इसके बाद है लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट है क्या, इसके बाद भी कोई यूनिट है? अरे इसमें तो 8 यूनिट है यार, मैं तो 7 ही यूनिट समझ रहा था, 8 यूनिट है इसमें। इसके बाद अगला है डिजाइन ऑफ स्लैब। स्लैब जहां भी जिस रूम में बैठे होगे भी छत दिख रहा होगा वो स्लैब का डिजाइन पढ़ना है कि स्लैब क्या होगा, थिकनेस क्या दें स्लैब का, हम लोग किस टाइप का स्लैब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। और इसके बाद है हमारा लास्ट एक और है यूनिट नंबर 8। ओ काफी बड़ा यूनिट है यार ये तो। यूनिट नंबर 8 डिजाइन ऑफ एन कॉलम एंड फुटिंग।
कॉलम क्या होता है, फुटिंग्स क्या होते हैं, सब आपको मैं बताऊंगा। कॉलम का साइज क्या लें, जैसे आप देखते हो कहीं पे जाते हो अपार्टमेंट बड़ा कॉलम दिखता होगा, कहीं पे छोटा कॉलम दिखता होगा, कॉलम का साइज क्या लें। फुटिंग आप देखते हो कि फुटिंग क्या क्या होता है, कितने तरह का फुटिंग होता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट, काफी ज्यादा ही मजेदार सा सब्जेक्ट है मैं कह सकता हूं। तो आप थोड़ा वेट करिए, 11 मार्च के बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपको मजा ही मजा आने वाला है। और ये सब्जेक्ट को लगातार अगर मैं 1.5-2 महीना पढ़ाता हूं तो ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, सीरियस होकर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स की मैं बात कर लेता हूं जाते जाते, क्या बुक्स हम लोग रेफर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं बुक्स की बात करूं बच्चों, ये दो बुक्स बड़ा ही कॉमन है। एक बुक जो मेरे राइट में आप देख रहे हैं, ये वाली बुक, दैट इज का, मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा दे दूं। डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर बाय रामारूथम है यहाँ पे, अगर आपको शायद ब्लर दिख रहा होगा, बट यहाँ पे रामारूथम लिखा हुआ है। धनपत राय पब्लिकेशन की ये बुक है, इसको बोला जाता है इट इज बाइबल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मतलब कि कह सकते हैं आरसीसी या सिविल इंजीनियरिंग का भी कह सकते हैं इसको, इस बुक को बाइबल बोला जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर सिविल इंजीनियरिंग, बहुत ही शानदार सी बुक है। और पूरे इंडिया के अंदर किसी भी सिविल इंजीनियर से आप मिलिएगा, मैं तो ऐसे कह सकता हूं जो शायद एकेडमिक्स फील्ड में हो, जो साइट पे आ गए, ये एक ऐसी बुक है जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेमिलियर विथ। तो ये बुक पैन इंडिया चलती है, काफी शानदार बुक है। थोड़ी खाई पी, मतलब हेवी बुक है, थोड़ा सा मोटा है काफी बुक, और लेंथ वाइज भी काफी बड़ी बुक है ये। तो ये बुक वैसे बच्चे ले सकते हैं जिनको इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आने लगा होगा जिनको इस सब्जेक्ट में, वही बच्चे बुक को परचेस करेंगे। थोड़ी सी कॉस्टली है ये बुक, 700-800 रुपए के रेंज की आती है, बहुत कॉस्टली है। तो वही बच्चे लेंगे जो बच्चे बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, क्योंकि ये बुक समझिए एक बार आप परचेस कर लीजिए, आने वाला 20-25 साल तक ये बुक आपको काम आएगा, मैं ऐसा कह सकता हूं। और आज भी जो सिविल इंजीनियर से आप मिलेगा, जो जेन्युइनली पढ़ के निकले होंगे, उनके पास आज भी ये बुक होगी। मेरे पास भी रखी हुई है, थोड़े फटे हालत में रखी हुई है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, समझिए कि बिल्कुल फटफट चुकी है, बट आज भी मैं उसको बहुत संभाल के रखा हूँ और उसको आज भी मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब अगली बुक कौन सी है जो नॉर्मली जो हर बच्चे चाहें तो वो ले सकते हैं, वो बुक है इनके लिए बड़ा ही सिंपल, सस्ता और टिकाऊ अगर आप कहेंगे तो वो बुक है आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग बाय नीलम शर्मा। यार इस कैटसन पब्लिकेशन की ये बुक है, इससे आसान बुक हम नहीं समझते कोई है होगी, और भी लोग बताएंगे आपको डिफरेंट। मेरे से अगर आप पूछेगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट बुक, बड़ी सस्ती सी बुक है, हम समझते हैं 200-250 रुपए के आसपास की बुक आती है। बड़ा ही शानदार बुक है, बुक बहुत शानदार है, मैं इस पे कभी ये नहीं करता हूँ, बुक बहुत शानदार है, बहुत अच्छी बुक है, कॉन्सेप्चुअल बुक है। तो बुक आप ले सकते हैं, ये हर कोई बच्चा ले सकता है, बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत शानदार बुक है, नो डाउट। इज मतलब नीलम शर्मा जो है, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है इस बुक के ऊपर, और ये आरसीसी डिजाइन में कैटसन पब्लिकेशन की है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी सी बुक है, आप मार्केट में जाएंगे बहुत इजीली मिल जाएगा। तो यही था कंप्लीट एक ओवरव्यू हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं मैंने लगभग चीजें आपकी क्लियर कर दी होंगी। तो अभी भी कोई डाउट रह गया है तो एज इट इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, थोड़ा सा कष्ट करके फोन लगा के हमसे पूछ लेना कहाँ पे क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई है, और मैं कोशिश करूंगा चीजों को क्लियर कर दूं। और जितने बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, ज्यादा मत सोचो, जल्दी जल्दी कोर्स में एनरोल हो जाओ और लाइव क्लासेस का मजा लो। और अभी तक जितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे, बेस्ट पार्ट ये कि जो लगभग डेली बच्चे कोर्स में एनरोल हो रहे हैं, मैं शुरू में भी बोला था थैंक यू सो मच, मैं फिर से बोलता हूँ थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में मैं थैंक यू सो मच आपको बोलूंगा, इतना अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, स्पेशली जो बच्चे हमारे फाइनल ईयर के हैं, उनका इट इज फिनोमिनल, एज इट इज फिनोमिनल। ठीक है, चलिए अब इसी नोट के साथ वीडियो को ओवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।